इस क्लैट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं कि यार देखो ये एक पर्टिकुलर केस है जहां पर ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है। ये सारे के सारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, थीम क्या है इस पूरे इसका, इस शब्द का सिनोनिम क्या है, इस शब्द का एंटोनिम क्या है, पैसेज से इस प्रकार के सवाल आते हैं। स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी की भैया लायबिलिटी क्या होता है, डिफेमेशन का केस हुआ तो क्या करना है। ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से है तो आपका जीके तो ऑलरेडी कवर होता ही जा रहा है। अब आपको दूसरा फोकस करना है, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए लॉ में करियर बनाना एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है। वो चाहे फिर लॉयर बनना हो या फिर जज बनना हो, डेफिनेटली ये एक बहुत ही लुक्रेटिव करियर ऑप्शन है जिसे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं। लेकिन आखिर लॉ की तैयारी किस प्रकार से करें, किस प्रकार से इसमें अपना करियर बनाएं, आखिर 12th क्लास के बाद कौन से कोर्सेज को परस्यू करना चाहिए, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा एग्जाम देना चाहिए। अब इन सब क्वेश्चंस का एक सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है क्लैट एग्जामिनेशन। ये क्लैट एग्जामिनेशन बेसिकली वो एग्जामिनेशन होता है जो कहीं ना कहीं आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन प्रोवाइड कराता है और आपके लॉ करियर के लिए आगे आपका रास्ता क्लियर करता है। हेलो एवरीवन, आई एम समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एजुकेटर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से आप क्लैट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये क्लैट एग्जाम आखिर है क्या, इसका पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ने होते हैं, और आपको ये तैयारी क्या क्लास 11 से ही शुरू कर देनी चाहिए या क्लास 12 में भी जाकर अपनी क्लैट की तैयारी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज क्लैट। क्लैट की जब मैं बात करता हूं तो इसका फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। बेसिकली आपको पता है कि नीट का एग्जामिनेशन होता है, जेई का एग्जामिनेशन होता है, उसी प्रकार से सीयूईटी का एग्जामिनेशन होता है। ये सारे एग्जामिनेशन आप क्लास 12 के साथ साथ या क्लास 12 के बाद देते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग कोर्सेज के अंदर। अब नेशनल लेवल पर बेसिकली हमारे भारत में 26 लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, पहले 24 थी, दो और एडिशन हुए हैं। 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर प्रॉपरली लॉ के करिकुलम को पढ़ाया जाता है, लॉ की पढ़ाई करवाई जाती है। इन नेशनल कॉलेजेस के अंदर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट देना होता है विच इज क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इस क्लैट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको साथ ही साथ 60 प्लस एफिलिएटेड प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलता है थ्रू क्लैट। तो अगर आपको कोई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं अपनी कॉलेज की डिग्री को फुलफिल करने के लिए। अब ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, ये इंडिया के अंदर बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं एंड आप कह सकते हैं कि वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी लॉ की प्रिपरेशन करने के लिए। और इसके लिए आपको देना होता है क्लैट का एग्जामिनेशन। अब कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि क्लैट का एग्जामिनेशन है क्या, इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है। अब देखो, जनरली हमें क्या लगता है कि सर कोई भी एंट्रेंस टेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि हमें नॉलेज सब्जेक्ट को रटना होगा, वो वन वर्ड टाइप क्वेश्चन आते होंगे, हमें फैक्ट्स रटने होंगे। बट नहीं मेरी जान, एक सबसे पहला मिथ जो मैं आपका क्लियर कर दूं अबाउट क्लैट, कि क्लैट इज नॉट द टेस्ट ऑफ वो फैक्चुअल नॉलेज। यहां पर आपके फैक्चुअल नॉलेज का टेस्ट नहीं है कि आप चीजों को कितना याद रख पा रहे हैं, कितना रिटेन कर पा रहे हैं। ये आपका टेस्ट है रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन का। Why I am saying this कि रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन, आपने अपनी क्लास 10th के अंदर इंग्लिश का पेपर दिया है जिसमें अनसीन पैसेजेस आते हैं जिसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लैट का एग्जाम पूरा का पूरा वैसे ही पैसेज बेस्ड एग्जाम होता है। दैट मींस आपके इस पेपर के अंदर कोई भी डायरेक्ट वन लाइनर या ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। यहां पर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक पैसेज दिया जाता है और पैसेज के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद आप मेरी बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2025 का जो क्लैट का क्वेश्चन पेपर था, जो हाल ही दिसंबर में हुआ था। आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें। टोटल आपके पास 120 क्वेश्चन होने वाले हैं और 120 क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन पैसेज बेस्ड होते हैं। कैसे? सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का ये पार्ट है। क्या आप देख पा रहे हैं, यहां पर आपको एक पैसेज दिया गया है, आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है और अब इस पैसेज के बेसिस पर आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम आप सेकंड पार्ट में आए, फिर से एक पैसेज दिया हुआ है, उसके बेसिस पर आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है, फिर से आपसे उससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो हो गया इंग्लिश का पार्ट। अपन आगे बढ़ते हैं, ये रहा करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। इवन करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में भी आपको वो पैसेज ही देते हैं और पैसेज के बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप बोलेंगे सर फिर तो इस एग्जाम के लिए कुछ तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है।
आपको करंट अफेयर्स और जीके का नॉलेज होना चाहिए। पैसेज आपको एक रेफरेंस के लिए दिया जाता है, लेकिन आपको बैकग्राउंड नॉलेज भी जरूरी है जो होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें एक पेपर होता है लीगल स्टडीज का, ठीक है, जिसमें लॉ के सब्जेक्ट्स आते हैं, आपको कई सारे अलग अलग लॉज पूछे जाते हैं। उस लीगल स्टडी के अंदर क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया जाता है। उस पैसेज के अंदर बेसिकली आपको वो कोई एक केस दे सकते हैं, या वो एक कहानी बता सकते हैं कि यार देखो ये एक पर्टिकुलर केस है जहां पर ऐसा ऐसा क्राइम हुआ है। अब वो उसके बेसिस पर आपसे पूछेंगे कि क्या यहां पर ये वाला लॉ अप्लाई हो सकता है, क्या यहां पर ये वाला लॉ अप्लाई होना चाहिए, अगर हम इस सिनेरियो में ये इवेंट को बदल दें तो यहां पर कैसे लॉ चेंज होगा, उसके रिजल्ट में क्या क्या डिफरेंस आएगा, रीजनिंग। मतलब क्या हुआ कि ये आपसे नॉलेज की एप्लीकेशन समझना चाहते हैं। दिस होल क्लैट पेपर इज अबाउट पैसेजेस और कैसे आप अपने नॉलेज का एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे अगर तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसेज है और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। आप टोटल 120 क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन में पहले पैसेज पूछा गया है और उसी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। दैट मींस क्लैट का पेपर जो है ये आपके लॉज को या फैक्ट्स को याद करने का टेस्ट नहीं है, ये रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन उसको अप्लाई करने का टेस्ट है कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ गए? तो क्लैट एक अलग लेवल का पेपर है। आपको समझ आ गया होगा कि क्लैट इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर, जिसकी प्रिपरेशन नो डाउट आपको एक अलग व्हाट यू कैन से माइंडसेट के साथ करनी होगी, आपको एक अलग अप्रोच के साथ करनी होगी। अब क्लैट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप इंडिया के अंदर जो अलग अलग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं 24 हैं ऑलरेडी, दो और नई ऐड की जा रही हैं। यहां पर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कर सकते हैं। आप बीए एलएलबी कर सकते हैं, आप बीबीए एलएलबी कर सकते हैं, आप बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। आप कॉमर्स फील्ड से हो चाहे आप ह्यूमैनिटीज फील्ड से हो, आप बीए एलएलबी करना चाहें या बीबीए एलएलबी करना चाहें, 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है यहां पर लॉ के लिए, राइट। 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, दो और नई एड ऑन की गई हैं। आप इनमें से कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं थ्रू क्लैट एग्जामिनेशन। इसी के साथ साथ क्लैट एग्जामिनेशन पीजी के लिए भी होता है, बट फॉर नाउ क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए हम यूजी की बात कर रहे हैं। पेपर का पैटर्न कैसा होता है ध्यान दीजिएगा। क्लैट के एग्जाम का जो पेपर होता है ये कंप्लीटली ऑफलाइन पेन एंड पेपर टेस्ट होता है। ये जो क्लैट का एग्जामिनेशन होता है ये ऑफलाइन पेपर होता है, पेन एंड पेपर टेस्ट। आप ओएमआर शीट को फिल करते हैं, 120 मिनट यानी 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन विच आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम पैसेजेस। पैसेज के हिसाब से क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। दैट मींस आप सीधा ऐसा मान के चलिए कि आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, साथ में आपको पैसेजेस को भी रीड करना है। आपके करेक्ट आंसर के लिए +1 मिलता है, माइनस मार्किंग भी इसमें होती है, जहां पर हर एक नेगेटिव आंसर के लिए -0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। पूरा क्वेश्चन पेपर पैसेज बेस्ड होता है, कोई भी डायरेक्ट सिंगल लाइन क्वेश्चन नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंड मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, आप मेरे पीछे इस पेपर को देख पा रहे होंगे। यहां पर क्या आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल रहा है? नहीं सर, ये सारे के सारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे देखो यहां पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं कि which of the following best describes a void agreement? void agreement क्या होता है? A contract between two parties to rob a bank and share the proceeds equally can be termed as, कि दो लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ कि हम मिलकर बैंक को लूटेंगे और साथ में पैसा बांट लेंगे, उसको क्या कहा जाएगा? पैसेज के बेसिस पर ही ये सवाल आ रहे हैं, बट आपको फैक्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि क्लैट का एग्जाम अपने आप में एक अलग अलग टाइप का एग्जाम है। यहां पर आपसे डायरेक्ट सिर्फ नॉलेज या फैक्ट्स नहीं पूछे जा रहे, आपसे एप्लीकेशन की डिमांड की जा रही है कि आपको पढ़ के क्या समझ आ रहा है कि इस लॉ को कहां पर कैसे यूज किया जाता है। अब 2 घंटे का पेपर, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, बट सबसे ज्यादा जरूरी पता है यहां पे क्या है? आपको इन 2 घंटे के अंदर इतने सारे पैसेजेस को भी रीड करना है। ऑलमोस्ट 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 20 से 25 पैसेजेस को आपको रीड करना है। दैट मींस आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी है वो बहुत हाई होनी चाहिए। मतलब आपके अंदर 300 वर्ड्स पर मिनट पढ़ के समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यू कैन अंडरस्टैंड कि क्लैट का एग्जाम देने के लिए सबसे जरूरी चीज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप कितना तेजी से कितना जल्दी किसी चीज को पढ़ के समझ सकते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज ऑलमोस्ट 30 बड़े बड़े पैसेजेस आपको पढ़ने हैं 2 घंटे के अंदर। सिर्फ उनको समझना नहीं है, आपको उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर भी करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि सपोज एक पैसेज से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके पास 6 मिनट है एक पैसेज को पढ़ के 6 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। आपकी रीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इस पेपर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देखिए, यहां पर आपसे क्या क्या पूछा जाता है।
आपसे लीगल रीजनिंग पूछी जाती है। इसमें डायरेक्टली लॉ के सवाल आते हैं कि भैया लॉ कौन कौन से लॉ कहां कहां अप्लाई होते हैं। इसके लिए आपको लॉ के बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाना पड़ता है। बेसिकली आपको अलग अलग लॉज पढ़ने पड़ते हैं, नियम कानून पढ़ने पड़ते हैं। इसमें से 28 से 32 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स और जीके, जो बेसिक करंट अफेयर्स होता है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और जो जनरल नॉलेज है, उसके 28 से 32 क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग क्या हुआ कि आपको बेसिकली कोई एक इवेंट बता दिया गया और उसमें से आपसे पूछा गया कि भैया यहां पर अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये ऐसा बैठा है तो इसका क्या होगा, है ना। उसके बाद क्वांटिटेटिव टेक्निक, क्वांटिटेटिव टेक्निक में बेसिक मैथ्स, बार ग्राफ से डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब। और इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज में भी अब लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि भैया भाषा पूछ ली गई, वो पूछ लेंगे कि राइटर ने यहां पर ये जो पैराग्राफ लिखा है उसमें उसका क्या मतलब फीलिंग है, वो क्या यहां पर कोई कॉमेडी लिखना चाह रहा है या वो कोई सीरियस इमोशन प्रेजेंट कर रहा है, इसका मेन थीम क्या है इस पूरे इसका, इस शब्द का सिनोनिम क्या है, इस शब्द का एंटोनिम क्या है, पैसेज से इस प्रकार के सवाल आते हैं। अब पॉइंट ये है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो हमसे जानना क्या चाहते हैं, मैं अब समझाता हूं आपको। बेसिकली लीगल के अंदर क्या पूछा जाता है, लीगल के अंदर क्या आपको सारी धाराएं रटनी है, क्या आपको अलग अलग क्राइम के सजाएं रटनी है, आपको अलग अलग लॉ रटने हैं, इंडियन पीनल कोड रटना है कि भैया इसने ये क्राइम किया तो इसकी क्या सजा होगी, नहीं। आपसे वो ये पूछेंगे कि भाई अगर कोई हमने सपोज रूल बनाया है तो क्या आप उस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, अगर आप पर्सनली उस रूल से अग्री नहीं कर रहे हैं तो भी क्या आप उस रूल को फॉलो करेंगे। ऐसे सर्कमस्टांसेस वो आपको देंगे, वो आपके सामने ऐसे सिचुएशंस रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आप उस सिचुएशन में इस लॉ को कैसे फॉलो करने वाले हैं, कैसे अप्लाई करने वाले हैं। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, यहां पर ऐसा नहीं है कि पजल्स आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है बेसिकली कि सपोज एक कमरे में 8 लोग बैठे हैं, कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, एज वाले क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, नंबर्स वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहां पर वो ये नहीं पूछ रहे हैं, वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पैसेज के अंदर जो एक पूरा सिनेरियो दिया है इसमें आपको कोई लॉजिकल फ्लॉ लग रहा है, कोई लॉजिकल प्रॉब्लम लग रही है, किसी ने कोई आर्ग्यूमेंट दिया तो उसके लॉजिक में कोई इशू लग रहा है। देन इंग्लिश, इंग्लिश में ये नहीं कि सिर्फ आपको शब्द याद हो और उनके मतलब याद हो, आपको समझ आना चाहिए कि आप 3 मिनट में क्या 450 शब्द पढ़ के उनको समझ सकते हैं, और क्या आप टोन समझ सकते हैं कि किस टोन में लिखी गई है, इस शब्द का एंटोनिम क्या है, इस शब्द का सिनोनिम क्या है। जीके, जीके में बेसिकली जनरल अवेयरनेस, आपको यहां पे एनसाइक्लोपीडिया या फैक्ट्स को रटना नहीं है, कि आपको सच में पता है कि देश दुनिया जहान में क्या चल रहा है, वो कैसे रिलेटेड है हर एक चीज आपस में। और लास्ट में मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कि यहां पे आपको कैलकुलेशंस नहीं रटने हैं, आपको समझना होगा कि सपोज एक टेबल दिया गया है, अब इस टेबल से जो डाटा पूछा गया कि आप उस टेबल को देख के तुरंत वो डाटा निकाल सकते हैं। कैन यू इमेजिन। अब मेरी बात समझ रहे ना कि क्लैट अपने आप में किस प्रकार का पेपर है। इसी के साथ साथ अब थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस डिटेल में बता देता हूं। जैसे लीगल रीजनिंग में क्या क्या आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के फंडामेंटल राइट्स क्या है, प्रियम्बल क्या है, जुडिशरी क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इसके अंदर नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, विकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी कि भैया लायबिलिटी क्या होता है, डिफेमेशन का केस हुआ तो क्या करना है, क्रिमिनल लॉ की भैया क्रिमिनल लॉ क्या क्या होते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की भाई किसी कंपनी ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसके क्या क्या लॉ होते हैं, रिसेंट अपडेट्स की नए नए अपडेट क्या क्या हुए कि भैया भारतीय न्याय संहिता क्या हुआ, रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई जजमेंट दी है तो उसको क्या करना है। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको क्रिटिकल रीजनिंग होना चाहिए कि भैया इस पूरे पैराग्राफ का मेन पॉइंट क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, इसकी थीम क्या है। आर्ग्यूमेंट एनालिसिस, कि अगर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं तो आपको लग रहा है ये आर्ग्यूमेंट सही है या गलत है। अजम्पशन एंड इन्फरेंसेस, आपको समझना होगा कि ऑथर किस बारे में बात कर रहा है, उसका उस बात करने के पीछे लॉजिक क्या है। एनालिटिकल रीजनिंग, कि आपसे फिर यहां पे एनालिटिकल की ब्लड रिलेशन पूछ लिए, सिलॉजिज्म पूछ लिया, आपसे पूछ लिया कि भैया कौन किसके बगल में बैठा हुआ है, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं। देन आता है हमारे पास करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, तो यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के अंदर बेसिकली हिस्ट्री ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, अगर न्यूज में कोई आया तो मतलब न्यूज में कोई इवेंट अगर चल रहा है तो उसका क्या जीके है, उसका क्या पास्ट है, वो आपको समझ आना चाहिए। इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज, पैसेज की थीम, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, ग्रामर, उसकी टोन और स्टाइल क्या है। एंड लास्टली क्वांटिटेटिव टेक्निक, इसमें आपको डाटा इंटरप्रिटेशन की बार ग्राफ दिया हुआ है, पाई चार्ट दिया हुआ है, उससे डाटा एक्सट्रैक्ट करना। मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स आती है, परसेंटेज, रेशोज, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, प्रॉफिट लॉस एवरेज और मेंसुरेशन, की शेप एरिया, ये सब है ना, एरिया वगैरह निकालते हैं, वो सारी चीजें। नाउ अगेन
द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्लैट इज कि आपकी हैबिट होनी चाहिए 15,000 से 20,000 शब्द पढ़ने की, क्योंकि आपको 15,000 से 20,000 शब्द 2 घंटे के अंदर पढ़ने हैं, उनको समझना है और फिर आंसर सॉल्व करने हैं। आपको 120 डिसीजन भी लेने हैं उन पैसेज के बेसिस पर कि आपको 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, और वहां पर आपको पैसेज भी पढ़ना है और फिर डिसीजन भी लेना है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। क्लैट एग्जाम को देने के लिए सबसे पहली चीज, आप अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए। हो सके तो हिंदू या कोई भी दूसरा जो इंडियन न्यूज़पेपर है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसको पढ़िए। वहां पर आप ऑथर्स के ओपिनियंस को पढ़िए, ठीक है। वहां पर आप न्यूज को पढ़िए, एडिटोरियल्स को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। जब भी आप कोई न्यूज पढ़े, वहां पर कोई इवेंट आया सपोज, तो आप उसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करिए। रीडिंग हैबिट डालिए, राइट। रीडिंग हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। प्लस चूंकि आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हैं, तो आपका जीके तो ऑलरेडी कवर होता ही जा रहा है। अब आपको दूसरा फोकस करना है लॉजिकल रीजनिंग, लॉज के ऊपर, है ना, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर। तो इनकी तैयारी आप क्लास 11 से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में होता है कि सर हम क्लास 11 से शुरू करें या क्लास 12 से। देखो, मैं आपको अभी बता देता हूं, क्लैट का एग्जाम हर साल दिसंबर में होता है। मतलब आप क्लैट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे जब आप क्लास 12th में होंगे। दैट इज, अगर आप अभी क्लास 11th में हैं, तो आप 2027 के दिसंबर में क्लैट का एग्जाम देंगे। अब 2027 के दिसंबर में आप क्लास 12th में भी होंगे। मार्च से आपका बोर्ड स्टार्ट होने वाला होगा, दिसंबर में आपके प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे, उस टाइम पे आपके वाइवा भी आएंगे, उस टाइम पे आपकी प्रोजेक्ट फाइल भी आएगी। आप उस टाइम पे क्लैट की तैयारी नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल होता है दोनों चीजों को साथ में मैनेज करना। मेरा सजेशन क्या है कि क्लास 11 से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। क्लास 11 से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। आप लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, रीडिंग, ये सब स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज क्लास 11th में आपका सिलेबस वास्ट नहीं है, आप दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अब जब आपका ये फैक्चुअल पार्ट क्लास 11th में कवर हो जाएगा, तो क्लास 12th में आप फोकस करेंगे बेसिकली मॉक टेस्ट देने पर। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। बिकॉज क्लास 12th के अंदर आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपके प्री बोर्ड्स आएंगे, प्रोजेक्ट्स आएगा, क्लास 12th का सिलेबस आएगा, नोट्स आएंगे, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो प्लीज क्लास 11 से ही स्टार्ट करिए। यहां अपनी फाउंडेशन पूरी कीजिए और क्लास 12th में जाके टेस्टिंग और स्पीड पर फोकस कीजिए। क्लास 12th में आपका मेजर फोकस जो होगा वो मॉक टेस्ट देने पर होगा। और मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करें कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। क्या मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ पाया, या मैं नहीं समझ पाया, या मैं आंसर क्वेश्चन पढ़ के सही से नहीं दे पाया, कहां प्रॉब्लम आ रही है। समझ गए मेरी बात? तो एक आपका ऐसा ही पूरा फ्लो होना चाहिए। वापस से एक बार आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। ये रहा क्वेश्चन पेपर, पूरा पैसेज बेस्ड आता है ये पूरा क्वेश्चन पेपर। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में इसका क्वेश्चन पेपर भी आपको शेयर कर दूंगा, सो दैट तैयारी शुरू करने से पहले एक बार क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिएगा, सो दैट आपको पहले ये समझ आए कि क्लैट की प्रिपरेशन कैसी करनी है। क्लैट का एग्जाम बाकी किसी भी एग्जाम से बहुत ज्यादा अलग है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, राइट। क्लास 11th में है, बहुत अच्छा समय है, क्लैट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए। बिकॉज क्लास 12th में जाकर अगर आप सोच रहे हैं तैयारी शुरू करेंगे, ट्रस्ट मी बहुत बर्डन आ जाएगा, आप नहीं तैयारी कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए तैयारी कर पाना। और क्लास 11 से ही रीडिंग हैबिट डाल लीजिए, अभी से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को पढ़िए, उनके मीनिंग को समझिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, रीडिंग हैबिट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बिकॉज क्लैट इज ऑल अबाउट अगेन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। यहां फैक्ट्स रटना काम नहीं आएगा, यहां पर आप कितना जल्दी किसी भी चीज को पढ़ के समझ सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता हूं मैं आपसे अब अगले वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।